जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। फ्रेंड्स, 2213 दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो चयनित दरोगा हैं उनके द्वारा प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का तैयार किया गया है, वो पर डे दिया जाएगा। उसे लेकर मैं आया हूं। एक्चुअली यह क्वेश्चन एसएफसी क्लब का है, जहां पे मैंने बताया था कि पिछले 40 ग्रुप में 40 लड़के थे, जिसमें से 25 दरोगा बन चुके हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया 100 MCQ है जो पर डे आएगा। मैंने प्रॉमिस भी किया था। मेरा उद्देश्य यह है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी नज़रों से क्रॉस करवा दूं। साथ ही साथ जो मेरा आ रहा है हैंड रिटन नोट्स का सीरीज वो आएगा, और ये भी आएगा 100 क्वेश्चन का पर डे, जिसे आप कीजिएगा। और आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। दूसरा, इसमें रीजनिंग और मैथ है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा GS ही डिस्कस करूँगा। और क्वेश्चन जो रीजनिंग और मैथ का है उसे आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किस युग में पेंगुइन का उद्भव अंटार्कटिका में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मायोसीन युग। मायोसीन युग में पेंगुइन का उद्भव अंटार्कटिका में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या जोड़ी ज्ञात कीजिए। जैसे APJ अब्दुल कलाम संबंधित है विंग्स ऑफ फायर से, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। उसी प्रकार महात्मा गांधी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रिटन बाय महात्मा गांधी। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची में आती है? किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आप जानते हैं 3 सूची होती है, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य, और समवर्ती सूची में दोनों संघ और राज्य मिलकर बनाती है। लेकिन वैसी परिस्थिति में जब कानून दोनों का मैच कर जाएगा, राज्य सूची का और संघ सूची का दोनों का कानून अगर एक जैसा हो जाएगा, तो संघ सूची का ही मान्य होगा। नेक्स्ट, अनावृत कुंडवा रोग किस फसल से संबंधित है? अनावृत कुंडवा रोग गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है यदि धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का दोगुना हो तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। इसको अटेम्प्ट ले लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। एक है 121 है, 441 है, 961 है, 1681 है। यहाँ पे 1 से 121 हुआ है, 121 से 441 हुआ है, 441 से 961 हुआ है, 961 से 1681 हुआ है। आगे क्या होगा? देखिए, एक का स्क्वायर लीजिए, फिर इसमें क्या हुआ है कि ये 11 का स्क्वायर है 121, तो इसमें 10 ऐड हुआ है ना। फिर इसमें 10 ऐड कीजिए, 21 हो जाएगा। ये 21 का स्क्वायर है 441, फिर इसमें 10 ऐड कीजिएगा तो ये 31 हो जाएगा, और 31 का स्क्वायर है 961। फिर आगे 41, 10 जोड़िएगा इसमें तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। फिर आगे 10 जोड़ दीजिएगा, 51 का स्क्वायर आगे आंसर हो जाएगा इसका 2601। कभी कभी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको अटेम्प्ट खुद से लेना है। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट है, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो होता है केसिन के कारण। कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कवक विज्ञान का जनक माइकेली को माना जाता है। माइकेली को कवक विज्ञान का जनक माना जाता है। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में मद्रास की संधि हुआ था, 1769 में। आगे क्वेश्चन है, एक व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जाते हैं। इसका आंसर है 10। प्रसिद्ध कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी का 81 वर्ष
की उम्र में निधन हो गया। तो वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे? कथकली। प्रसिद्ध कथकली कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फिर मैथ है, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 भाग से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? आंसर हो जाएगा 50 मिनट। कार्बोनीफेरस कल्प से संबंधित है मत्स्य युग। मत्स्य युग कार्बोनीफेरस कल्प से संबंधित है। राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर और 60 आम 10% लाभ पर और 70 आम 10% हानि पर बेचे। तदनुसार उसका शुद्ध लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 29/4 लाभ होगा इसका। बना लीजिएगा ये। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। एक पंक्ति में 5 लड़कियां आर एस टी पी और क्यू बैठी हैं और उत्तर की ओर उन्मुख है। टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है, क्यू पी और टी के क्रम से दाएं और ठीक बाएं बैठी है। एस अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, तो आर के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? जब बनाइएगा इसको, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा क्यू। करके देख लीजिएगा आप पॉज करके। इलाहाबाद की संधि किसके मध्य संपन्न नहीं हुई थी? यहाँ बोल रहा है किसके मध्य संपन्न नहीं हुई थी। तो देखिए आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच। मीर कासिम और क्लाइव के बीच हुआ था। शुजा उद्दौला तथा क्लाइव के बीच हुआ था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? ये बना था 1971 में। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या जोड़ी ज्ञात कीजिए। IH RP GH का अगला क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NT। इसको अटेम्प्ट लीजिएगा, बन जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो वो बना दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार, पहले ये मूल अधिकार की सूची में थी, जिसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो ये 41 साल बाद जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है? तो वो बताई गई है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है? तो वो 368 और भाग 20 में वर्णन है। 368 याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है, ठीक है, इसलिए फ्री में संविधान संशोधन लोग कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है? कह रहा है कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है? तो ये है तिब्बत का पठार। याद रख लीजिएगा, तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1799 में, ये याद ही होगा आपको। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीला रंग होता है। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर के द्वारा खत्म किया गया था? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को खत्म किया था, ये वहाँ के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर होगा 2.5 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 13 है एशिया के हिमालय पर्वत, अमेरिका के रॉकी तथा एंडीज पर्वत आदि संबंधित है। तो ये संबंधित है सेनोजोइक काल से। सेनोजोइक काल से एशिया के हिमालय पर्वत, अमेरिका के रॉकी एंड एंडीज पर्वत आदि संबंधित है। ये युग भी पूछ लिया जाता है, इस युग को भी याद कर लीजिएगा। सेनोजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक ये सब युग होता है। इनमें से किस युग में पूंछ विहीन बंदर का उदय हुआ था जो मानव के पूर्वज थे? तो वो युग था ओलिगोशिन युग, ओलिगोशिन युग से। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो वो बना था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर। आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा प्लासी के युद्ध किसके किसके बीच हुई थी? प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 मूंगा रेशम का कीट है एंथेराइया असामेनेसिस। एंथेराइया असामेनेसिस, एंथेराइया असामेनेसिस मूंगा रेशम कीट से संबंधित है। मूंगा रेशम का कीट का नाम है एंथेराइया असामेनेसिस। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखकर लग जाएगा। आप बस इसे देखिए, एक बार कम से कम आपकी नज़रों से गुजरना चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 महान हिमयुग का संबंध किससे है? हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन युग से है। प्लीस्टोसीन युग का संबंध महान हिमयुग से है। ओके। क्वेश्चन है यदि लेमन को OVNLM के रूप में लिखा जाता है तो इसी प्रकार मेलन को कैसे लिखा जा सकता है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जवाब। बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर के समय लागू किया गया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था और उसी समय में चालू हुआ था। एक सुबह सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंभे की ओर मुंह करके चल रहे थे। खंभे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ी, उसका मुंह किस दिशा में था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन पढ़ के रीजनिंग और मैथ का निकल जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं रीजनिंग मैथ का सेशन लाऊंगा, रीजनिंग मैथ का भी वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं पढ़ाऊँगा ही, यहाँ पे सिर्फ GS डिस्कस करना है। क्योंकि ये सेट है तो आपके लिए छोड़ दिया जाता है कि आप अटेम्प्ट लीजिए रोक करके, इसीलिए क्वेश्चन बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहले क्वेश्चन पढ़िए। इस खेलों के महाकुंभ में 205 देश, 33 खेल, 339 इवेंट्स और 11,000 से अधिक एथलीट ने हिस्सा लिए थे। ये सही है। थॉमस बॉक ने 8 अगस्त 2021 को टोक्यो में 32वें ओलंपिक खेलों के समापन की घोषणा की। ये भी सही है। भारत इस ओलंपिक में 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा। ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 करेक्ट। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथनों के बाद निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। ज्ञात तथ्यों से अलग होने पर भी आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है और निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। कथन है और ये निष्कर्ष है। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, सभी घोड़े बैल है ना, सभी बैल बकरी है, ऐसे करके बनाया जाता है। ये भी साइलोलिज्म का क्वेश्चन है, आगे आप बनाइएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत को देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने एंटी-शिप मिसाइल हार्पून जो कि विश्व प्रसिद्ध है उसका ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत को देने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 44 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बना है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ था। ओके। टोक्यो ओलंपिक में मेज़बान जापान ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन अभी करंट से रिलेटेड है और इसने जीता है 58। मेज़बान टीम जापान ने कुल 58 पदक जीते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला में कितने न्यायाधीशों का न्यायपीठ बैठा था? देखिए अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया। ये है 13।
13 न्यायाधीश थे जिन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला सुना था। क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 240। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये मद्रास की संधि के तहत समाप्त हो गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 51। ए रुपये 36,000 मूल्य वाले स्कूटर को बेचता है। वह पहले रुपये पर 20,000 पर 8% की और अगले 10,000 रुपये पर 5% की छूट देता है। शेष 6,000 पर वह कितनी छूट दे सकता है यदि वह 7% की छूट देना चाहे? तो 7% ही दे सकता है। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था 1782 में। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1782 में। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। निम्नलिखित में से किस कल्प में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर प्रवाल जीवों का विस्तार मिलता है? तो सिलुरियन कल्प पे। सिलुरियन कल्प एरा को बोलते हैं, युग को। तो सिलुरियन कल्प सर्वप्रथम बड़े पैमानों पर यहाँ पर प्रवाल जीवों का विस्तार मिलता है। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर और की चाल से बह रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिनट बाद। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 400। आप ये सोच रहे हो कि मैथ ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है, इसमें जो एक विशेषज्ञों का कहना था कि मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाए, ये मेंस में भी काम आ जाएगा, इसलिए बनाया गया है। ये प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये सेट बनाया गया है। 57। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। वह 40% सेब बेचता है और फिर उसके पास 420 सेब बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? सॉल्व कीजिएगा, आंसर होगा 700। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव के बीच हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत पद्मा सचदेवा क्या थी? तो वो लेखिका और कवियत्री दोनों थी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। दिवंगत मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, पद्मा सचदेवा लेखिका और कवियत्री थी, कवि और राइटर दोनों थी। अनुज के वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के समान है। राज के मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है। राज का वार्षिक वेतन 1.44 लाख है, तो अनुज का मासिक वेतन कितना है? ये बनाइएगा, आंसर आएगा 2700। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा भाग 4 क में, मूल कर्तव्य भाग 4 क में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1717 मेंस में। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
आंसर आ जाएगा इसका 12 इंटू रूट 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक व्यवसाय को 3500 रुपये में आरम्भ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। बी की पूंजी निवेश क्या है? 9000। इसका आंसर हो जाएगा 9000। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आंसर होगा 1.125 मीटर। अटेम्प्ट लेकर देखिएगा। मछलियों में गिलराट रोग का कारक है कवक। मछलियों में जो गिलराट रोग होता है किसके कारण होता है? कवक के कारण। काला सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर आदि की उत्पत्ति हुई थी प्लायोसीन युग में। प्लायोसीन युग में काला सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर की उत्पत्ति हुई थी। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मीर कासिम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1777 में मीर कासिम की मृत्यु हो गई थी, 1777 में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये है पाकिस्तान के शहरोज काशिफ, पाकिस्तान के हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, उसके शिखर पर पहुंच गई है और वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है उत्तराखंड के लिए। IIT रुड़की ने EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड के लिए। लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य काल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मायोसीन युग। मायोसीन युग में लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। किस काल में मेढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका आंसर होगा ट्राइएसिक कल्प, क्योंकि मेढक टर टर करती है। इसको याद कर लीजिएगा, टर टर करती है, तो ट्राइएसिक कल्प। ट्राइएसिक कल्प में मेढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। ट्रिक से याद कर लीजिएगा। एक व्यक्ति पंक्ति में खड़े 5 सदस्यों R U के दाईं ओर लेकिन Q के बाएं हैं, P Q के दाईं ओर लेकिन S के बाएं हैं। पंक्ति के बीच में कौन सदस्य है? आंसर हो जाएगा Q। नागर विमानन मंत्रालय ने 5 अगस्त 2021 को कहा कि नियंत्रण रेखा LOC, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और वास्तविक जमीनी स्थिति AGPL समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितना किलोमीटर के भीतर मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। 1772 में बंगाल का गवर्नर कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। निम्न में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली मीठे जल की मछली नहीं है? कतला, मृगला, लांची, ये सब है मीठे जल की। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ये तीनों मछलियां मीठे जल में पाई जाने वाली मछली है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर चुनिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों मुगल काल से हैं, ये गुलाम वंश के हैं, इसलिए सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सिनोफार्म नामक कोविड-19 टीके किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिनोफार्म किया गया है चीन के द्वारा। आंसर हो जाएगा चीन। चीन के द्वारा सिनोफार्म कोविड-19 टीके को लॉन्च किया गया है। दूध का हिमांक कितना होता है? मतलब किस डिग्री सेल्सियस पे दूध जम जाता है? तो इसका आंसर होता है -0.53 से -0.56 डिग्री सेल्सियस के बीच। इतना जैसे हिमांक होगा दूध
जम जाएगा। -0.53 से -0.56 डिग्री सेल्सियस दूध का हिमांक होता है, याद कर लीजिएगा। वृहद हिमालय की उत्पत्ति मुख्यतः किस काल में हुई थी? तो जो वृहद हिमालय है उसका उत्पत्ति इयोसीन युग में हुआ था। इयोसीन युग में वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। 85। एक श्रृंखला को एक लुप्त अवधि के साथ दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। तब हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सीधा सादा दैत्य किसे कहा गया? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को सीधा सादा दैत्य भी कहा जाता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति मुख्यतः किस काल में हुई थी? प्लायोसीन युग में। प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर आवर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब आप सॉल्व कीजिएगा, 56.25 हेक्टेयर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757। डेट भी पूछ लेता है। 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष तथा 25 लड़कों के एक ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। दोनों ग्रुपों के मिलने से बने ग्रुप की औसत आयु क्या होगी? इसको भी सॉल्व कीजिएगा, 20 वर्ष आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट लीजिएगा। निम्न में से किस युग में डायनासोर का विकास हुआ था? जुरेसिक युग में। जुरेसिक पार्क मूवी देखे हैं, उसमें डायनासोर के बारे में बताया है, दिखाया गया है, तो वही है। डायनासोर का अगर पूछ लेगा किस युग में हुआ है तो जुरेसिक युग। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया जाए, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी खाली टंकी को कितने समय में भर देगा? तो इसका आंसर होगा 14 घंटा। ठीक है। निम्न में से किस कल्प में डायनासोर लगभग विलुप्त हो गए? तो ये हो गए थे क्रीटेशियस कल्प में। जुरासिक युग उसका काल था और अगला जो क्रीटेशियस युग आया, क्रीटेशियस कल्प आया, एरा आया, उस समय डायनासोर खत्म हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहे? टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 87.58 मीटर के स्कोर के साथ अपना स्थान प्रथम रखा, वे शीर्ष पर रहे। 87.58 याद कर लीजिएगा, पूछ लेगा क्वेश्चन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98। पशुओं में गिल्टी रोग का कारण है जीवाणु। जीवाणु के कारण पशुओं में गिल्टी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 99। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इस वजह से इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से पर डे आएगा ये सीरीज। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।